हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर.के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर एजुकेशन बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में करा था हमने लिखित संप्रेषण। आज हम करेंगे मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। इसकी इन्हेंसमेंट कोर्स है ये आपका। मौखिक संप्रेषण में संदेश देने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं, अर्थात इसमें समाचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, अर्थात शब्दों व वाक्यों के सहारे जब संप्रेषण किया जाता है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जब समाचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है, मतलब बोलकर किया जाता है, ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक संप्रेषण कहते हैं। कि जो बोल रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी दोनों आमने सामने हो, जब भी मौखिक संप्रेषण किया जा सकता है, अदरवाइज मौखिक संप्रेषण नहीं किया जा सकता। जब मैं बोल रही हूँ और सुनने वाला ही नहीं है तो उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए मौखिक संप्रेषण क्या होता है? जब सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, जो संदेश दे रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है, दोनों आमने सामने हो, तभी मौखिक संप्रेषण किया जा सकता है। जब किसी संवाद या सूचना को बोलकर हस्तांतरण किया जाए तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जब कोई संवाद है या सूचना जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, जब उसको हम बोलकर कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो जब उसका हस्तांतरण किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संदेशवाहन दोनों पक्षों के माध्य प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप द्वारा टेलीफोन पर बात करके सम्मेलनों में उपस्थित होकर सूचना प्रसारण यंत्रों के माध्यम से घंटी या सीटी बजाकर या अन्य कोई संकेत द्वारा भी किया जाता है। मौखिक संप्रेषण कैसे किया जा सकता है? जब हम किसी सम्मेलन में उपस्थित हैं, जब किसी सम्मेलन में गए हैं, हम उसमें बोले, हम उसमें अपनी स्पीच दें, तो जब मौखिक संप्रेषण किया जा सकता है कि हम टेलीफोन पर बात कर मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं और सामने वाला पर्सन हमारी सुन रहा है, तो वो भी क्या हो गया? हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो गया। या हम घंटी बजाकर या सीटी बजाकर भी मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं। वैसे इसे संकेतित संप्रेषण भी कहते हैं, बट हम इसे मौखिक संप्रेषण में भी इंक्लूड कर सकते हैं। मौखिक संप्रेषण के लाभ। अब मौखिक संप्रेषण के क्या लाभ हैं? जो लिखित संप्रेषण की हानियां थी वो मौखिक संप्रेषण की लाभ होंगे। फर्स्ट इज मौखिक संप्रेषण सूचना व संवादों के पारस्परिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली साधन है। मौखिक संप्रेषण क्या है? सूचना और संवेदों के इन्फॉर्मेशन जो संवेद है उनकी पारस्परिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली साधन है, जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसका प्रभाव अधिक पड़ता है। जिसमें जो व्यक्ति है, बोलने वाला है, वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को बताता है और सामने वाला पर्सन उसकी सुनता है, जिसका अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक इफेक्टिव होता है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसको जो सामने वाला सुनना है तो वो हैंड टू हैंड हमारी बात को सुन सकता है। हमें रिटर्न में क्या होता था कि हमें लिखना पड़ेगा, फिर उसके पास जाएगा, जब वो उस पर साइन करेगा, जब उसके समझ में आएगा। बट जो हम बोल रहे हैं वो तो हैंड टू हैंड वो सुनता है और उस पर वो रिएक्ट कर सकता है, जो सामने वाला पर्सन है, सुनने वाला। मौखिक संप्रेषण में धन, समय और श्रम तीनों ही की बचत होती है। और मौखिक संप्रेषण में जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ना हमारा धन लगता है, ना हमारा टाइम इतना ज़्यादा यूज़ होता है, ना ही हमारा श्रम यूज़ होता है। केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कार्य संपन्न हो जाता है। जब केवल हम बोलकर अपने शब्दों को व्यतीत कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसमें ना हमारा टाइम लगता है, ना हमारा मनी खर्च होती है, ना ही हमारी लेबर लगती है। मौखिक संप्रेषण जल्दी प्रेषित करता है क्योंकि सूचना प्रत्यक्ष रूप से भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता भी सूचना जल्दी प्राप्त करके उसकी प्रतिपुष्टि भी तुरंत दे देता है। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है? जल्दी प्रेषित करना होता है, वो इतना टाइम नहीं लगता उसे प्रेषित करने में, उसे बोलने में हमें, और सूचना जो प्राप्त कर रहा है उसमें भी वो जल्दी से उस पर रिएक्ट कर सकता है और वो उसकी प्रति भी तुरंत ही दे सकता है। हैंड टू हैंड वो सुनेगा, अच्छी ये बात है, और उस पर वो रिएक्ट भी एकदम कर सकता है। बट लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं था, वो पहले पढ़ेगा उसको, फिर जाकर उस पर रिएक्ट करेगा। उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता था, बट मौखिक संप्रेषण में इतना टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट इज मौखिक संप्रेषण द्वारा प्रबंधकों व अधिकारों के लिए अधीनस्थों व कर्मचारियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है? जो प्रबंधक हैं उनके ऊपर अधीनस्थों व कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, उन पर कंट्रोल करना भी ईजी हो जाता है, बिकॉज हम बोलकर उन्हें बता सकते हैं कि ये आपको ये करना है और ये ऐसे करना है, तो उसमें हमें ज़्यादा
प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ऑरल कम्युनिकेशन में प्रबंधकों व अधीनस्थों के कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का भी निर्माण होता है, क्योंकि जब वो बोलकर बताते हैं तो उसमें इतना गुस्सा तो कर नहीं सकते, इसलिए उनमें मधुर संबंधों का मधुर रिलेशन भी कभी निर्माण होता है कर्मचारियों और अधीनस्थों के बीच। मौखिक संप्रेषण द्वारा प्रेरक अपनी कही बात या संदेश को हाव भाव, ध्वनि, संकेत, इशारे की सहायता से भी समझा सकता है। लिखित संप्रेषण में वह कार्य नहीं कर सकता। मौखिक संप्रेषण में यानी ओरल कम्युनिकेशन में हम अपनी बात को अपने हाव भाव से, अपनी ध्वनि से, अपनी वॉइस से, अपने संकेत के द्वारा, ये इशारा कर कर भी हम अपनी बात को समझा सकते हैं। बट लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं है, उसमें हम राइट कर कर ही समझाएंगे, उसमें बोलकर हम नहीं समझा सकते। मौखिक संप्रेषण लोचपूर्ण होता है। प्रेषक संवाद करते समय वातावरण को देखते हुए प्रेषण के तरीके में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। मौखिक संप्रेषण जो होता है वो लोचतापूर्ण होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। उसको हम जो प्रेषक है जो संवाद दे रहा है वो वातावरण को देखते हुए अपने वॉइस को चेंज भी कर सकता है, अपनी वॉइस को स्लो कर सकता है, अपनी वॉइस को हाई कर सकता है, और उसमें वो संशोधन कर सकता है जब वो चाहे। ये थे फ्रेंड्स मौखिक संप्रेषण के लाभ। अब हम देख लेते हैं मौखिक संप्रेषण के दोष, क्या हानि है मौखिक संप्रेषण की। जो लिखित संप्रेषण के हमारे प्रॉफिट थे वो तो हमारे लॉस हो गए, और जो उसके लॉस थे वो हमारे प्रॉफिट होंगे। मौखिक संप्रेषण के जो दोष हैं वो लिखित संप्रेषण के प्रॉफिट है। जो हमारे लिखित संप्रेषण की हानियां थी वो हमारे मौखिक संप्रेषण के लाभ हैं, और जो हमारे लिखित संप्रेषण के लाभ थे वो हमारे मौखिक संप्रेषण के हानि होंगे। सिमिलर ही है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की निर्णय आप एक कर लेंगे तो उसी से आपका दूसरा भी हो जाएगा। लिखित संप्रेषण कर लेंगे तो मौखिक संप्रेषण में भी सेम ही है। प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव के अनुपयुक्त। फर्स्ट क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव के अनुपयुक्त। मौखिक संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है जिस समय संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश प्रेषित करना चाहता है उस समय संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा संदेश विफल हो जाएगा। जो मौखिक संप्रेषण है ओरल कम्युनिकेशन में जो दोनों व्यक्ति हैं, जो संदेश दे रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है, वो दोनों ही व्यक्ति आमने सामने होने चाहिए, अदरवाइज जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाएगा। हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे जब सामने वाला व्यक्ति जो सुनने वाला है ही नहीं, तो हम ओरल कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो हमारा जो संदेश हम दे रहे हैं वो हमारा संदेश नहीं दे पाएंगे, वो हमारा विफल हो जाएगा, अनुपयुक्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज अस्पष्टता। मौखिक संप्रेषण यदि काफ़ी बड़ा हो तो संदेश प्राप्त करने वाले के लिए इस कथन को साथ साथ समझने में दिक्कत होगी। और अगर हमारा ओरल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग टाइम के लिए है, तो वो हमारा जो संदेश दे रहा है वो भी और जो संदेश प्राप्त करने वाला है उसे भी समझने में दिक्कत होगी, तो प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा सुनकर वो एकदम तो रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आएंगी आधी चीज़ें, अगर ज़्यादा बड़ा होगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन। और कभी कभी संदेश प्रेषक तथा संदेश पृथक के बौद्धिक स्तर में अंतर होने से संदेश तुरंत समझ में नहीं आता तथा बार बार इसका स्पष्टीकरण कराया जाता है। और समटाइम क्या होता है, जो संदेश प्रेषक है या संदेश पृथक है, जो संदेश दे रहा है या जो संदेश प्राप्त कर रहा है, उनमें बौद्धिक स्तर में डिफरेंस होता है। उसके कारण वो तुरंत संदेश को प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी समझ में नहीं आता है हैंड टू हैंड, और उसको समय बार बार करने में भी प्रॉब्लम होती है। उसका स्पष्टीकरण कराया जाता है कई बार तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें अस्पष्टता आती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है लिखित साक्ष्य का अभाव। मौखिक संप्रेषण की एक सबसे बड़ा दोष यह है कि इस संप्रेषण को कोई लिखित प्रमाण नहीं रहता। मौखिक संप्रेषण का क्या होता है कि जब ओरल कम्युनिकेशन करें तो उसको हम राइट नहीं करते, हम बोलकर ही से समझा देते हैं सामने वाले पर्सन को। तो इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो यही है कि इसका हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता है। और यदि सूचना प्राप्त करता, जो सूचना प्राप्त करे, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, यदि वे अपनी स्थिति से विमुख हो जाए तो उसके विरुद्ध कोई लिखित प्रमाण ना होने से
वैधानिक या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यदि जो प्राप्त करने वाला है, जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो अपने पद से विमुख हो जाए, उसे हटा दिया जाए, तो उसके पास कोई लिखित प्रमाण तो होता नहीं है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन में, तो उसके पास उसके ऊपर ना तो कोई वैधानिक या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में उस व्यक्ति के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। ये थे फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन के दोष। इसी में फ्रेंड्स एक आपके आती है संकेतिक संप्रेक्षण। संकेतिक संप्रेक्षण क्या होता है, जिसको हम अपने संकेत के द्वारा बता सकते हैं, अपने थंब के द्वारा, अपने मुंह से बोलकर या मुंह हिलाकर बता सकते हैं हम, या कोई भी इंप्रेशन देकर हम उससे अपनी बात को कह सकते हैं। संकेतिक संप्रेक्षण के भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। संकेतिक संप्रेक्षण के क्या प्रॉफिट होते हैं कि इसमें हमारा टाइम सेविंग होता है, इसमें हमारे कोई भी टाइम नहीं लगता, हम हैंड टू हैंड उसका आंसर कर सकते हैं अपना इंप्रेशन से, अपने संकेत के द्वारा। और इसके लॉस भी होते हैं। लॉस क्या होंगे हमारे, कि हमारे सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी तरफ नहीं देख रहा है तो वो हमारी बात को नहीं सुन पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा हमने क्या कहा है। और अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ देख भी रहा है पर हम उसे क्या कहना चाह रहे हैं, हम अपने इंप्रेशन के द्वारा अगर हम थंब दिखा रहे हैं तो उसको हमारी समझ में नहीं आया कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो भी इसका लॉस होता है संकेतिक संप्रेक्षण का। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूनिट 1 का चैप्टर 2। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।